हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब? आज मैं एक्सप्लेन करने जा रही हूँ विकेट विच मूवी के एक्सप्लेनेशन शुरू करने से पहले जल्दी से मेरी वीडियो को लाइक कर दीजिए और चैनल पर नए हो तो उसे सब्सक्राइब कर दीजिए। तो बिना किसी देरी के मूवी के एक्सप्लेनेशन को शुरू करते हैं। कहानी की शुरुआत में हम देखते हैं एक बहुत ही शानदार सा किंगडम, जहाँ पर बच्चे, छोटे छोटे बच्चे ना, वो भागते हुए बोल रहे थे कि विकेट विच फाइनली मर गई है। अब सारे किंगडम के लोग ये सुनकर खुशियां मना रहे थे। वहीं पर गलेंडा आती है और जिसे देखकर सारे लोग बहुत ही खुश थे। अब यहाँ पर गलेंडा अनाउंस करती है कि विकेट विच फाइनली मर गई है और इस दुनिया को छोड़कर चली गई है। और ये सुनकर सारा क्राउड उसके साथ झूम उठता है और सारे लोग जश्न मना रहे थे। तभी एक छोटी बच्ची गलेंडा से पूछती है कि विकेट विच ये दुनिया छोड़कर क्यों गई। तभी गलेंडा विकेट विच की कहानी सुनाते हुए कहती है, और कहानी पास्ट में जाती है और कहती है कि जब यहाँ पर विकेट विच का जन्म हुआ था ना, तब वो कोई नॉर्मल बेबी की तरह नहीं पैदा हुई थी। वो एक ग्रीन कलर की दिख रही थी और उसके पेरेंट्स तब उसे देखकर डर जाते हैं। साथ ही में उसके पास कुछ मैजिकल पावर्स भी थी, जो देख के उसके फादर उसे एक्सेप्ट करने से इनकार कर देते हैं। और एक भालू उसको अपने साथ लेकर चला जाता है और वही भालू उसको अपनी माँ की तरह पालता है और इस बच्ची का नाम उसने अल्फा रखा था। टाइम के साथ वो बच्ची बड़ी होती गई और कुछ बच्चे उसे बुरी तरह से बुली करने लगे बिकॉज ऑफ उसके लुक्स के कारण। तो वो अपने मैजिक पावर यूज करके उन सबको भगा देती है। वही दूसरी ओर हम छोटी सी गलेंडा को देखते हैं, जिसके पेरेंट्स उसे स्कूल छोड़ने आते हैं और उसको यहाँ छोड़कर चले जाते हैं। और यहाँ इस स्कूल में अल्फा भी आती है, जिसे देखकर सारे बच्चे उससे दूरी बनाकर रखते हैं, क्योंकि किसी को भी ये अच्छी नहीं लगती है। और यहाँ पर गलेंडा थी ना, वो यहाँ अल्फा को फर्स्ट टाइम देखकर बहुत ही डर जाती है, लेकिन बाद में वो उसे सॉरी भी कह देती है। अल्फा को गलेंडा का ये बिहेवियर अच्छा लगता है और तभी अल्फा की छोटी बहन और उसके फादर आते हैं। उसकी छोटी बहन मजदूर होती है और उसके पापा थे ना, वो उसकी छोटी बहन को उससे थोड़ा ज्यादा प्यार करते थे, जिसका मतलब ये था कि अल्फा कहीं ना कहीं बहुत ही ज्यादा रिजेक्ट हो रही थी सबके लिए और उसे किसी का भी प्यार नहीं मिलता था, क्योंकि सबको वही नापसंद थी। यहाँ वेलकम सेरेमनी में भी सब न्यू स्टूडेंट को वेलकम किया जाता है, लेकिन कहीं ना कहीं अल्फा को लेफ्ट ओवर फील कराया जाता है। तभी वहाँ स्कूल की प्रिंसिपल आती है और सभी बच्चों को ग्रीट करती है। उसके बाद सब बच्चों को रूम अलॉट किए जाते हैं। यहाँ पर एक स्टूडेंट थी ना, वो अल्फा की छोटी बहन को तंग कर रही होती है। उसको रोकने के लिए यहाँ पर अल्फा अपनी मैजिक पावर्स का यूज करती है और ऐसा करने से ना सब कुछ उथल पुथल हो गया था। सारे बच्चे उससे डर कर भागने लगते हैं। गलेंडा ये सब देख रही होती है और प्रिंसिपल को ये सब बहुत ही ज्यादा अट्रैक्ट कर रहा था। उसको अल्फा अच्छी लगने लगी थी। बाय द चांस यहाँ पर गलेंडा को अल्फा के साथ रूम भी शेयर करना पड़ता है। अल्फा प्रिंसिपल को बहुत ही अच्छे लगने लगती है और यहाँ पर वो उसे प्राइवेटली टीच भी करना चाहती थी, जो देखकर गलेंडा को बहुत ही बुरा लगता है, क्योंकि वो प्रिंसिपल की फेवरेट बनना चाहती थी। बट अल्फा को लाइफ में फर्स्ट टाइम इतना अच्छा लगा था, क्योंकि किसी ने उसे फर्स्ट टाइम पसंद किया था। वो इतनी खुश इसलिए भी होती है क्योंकि प्रिंसिपल ना उसको विजिट बनाना चाहती थी और इसके लिए वो बहुत बड़ी बात भी थी। अल्फा इस चीज के लिए बहुत ज्यादा एक्साइटेड भी थी। दूसरी ओर गलेंडा थी ना, वो यहाँ पर अल्फा के साथ अच्छा बिहेव नहीं कर रही थी, क्योंकि उसे रूममेट ये पसंद नहीं थी। इन लोगों में नोक-झोंक भी चल रही थी और नोक-झोंक इसलिए थी क्योंकि अल्फा बहुत ही ज्यादा इंटेलिजेंट थी और वो क्लास में बहुत ही अच्छा परफॉर्म कर रही थी एज कम्पेयर टू गलेंडा। अल्फा बहुत ही काइंड थी और सारे टीचर्स को अपनी तरफ उसने अट्रैक्ट कर लिया था। इसके बाद प्रिंसिपल अल्फा को अपनी पावर्स को कंट्रोल करने का लेसन देती है, लेकिन वो उसे फॉलो नहीं कर पा रही थी, जिस पर प्रिंसिपल उसको कहती है कि तुम्हें अपने इमोशंस पर कंट्रोल करना होगा, तभी तुम अपनी पावर्स पर कंट्रोल कर पाओगी। दूसरी ओर हम देखते हैं दूसरे प्रोफेसर को, जो कि एनिमल्स थे लाइक लायन और गॉड। वो लोग कुछ बातें कर रहे होते हैं, तभी वहां पर अल्फा आ जाती है। तभी गॉड प्रोफेसर अल्फा को बताते हैं कि लोग यानी कि ह्यूमंस है ना, वो एनिमल को फ्रीडम नहीं देते और वो एनिमल्स की आवाज भी छीनना चाहते हैं, जो कि अल्फा को बहुत ही बुरा लगता है। और वो वहां से वापस जा रही थी कि रास्ते में उसकी टक्कर एक प्रिंस से हो जाती है, जिसको वो काफी अजीब लगती है और वो उसे लिफ्ट और भी करता है, मगर अल्फा उसे इग्नोर कर कर वहां से चली जाती है। अब दूसरे दिन स्कूल में अनाउंस किया जाता है कि वो प्रिंस है ना, वो अब से स्कूल ज्वाइन करेगा, जिस पर गलेंडा बहुत ही ज्यादा एक्साइटेड हो जाती है और वो प्रिंस के लिए रेडी होने लगती है। अब दूसरे दिन प्रिंस स्कूल आता है और स्कूल का हर बंदा उसे ही देख रहा था। यहाँ पर गलेंडा भी उससे फ्लर्ट करती है और प्रिंस भी उससे बात करता है।
यहाँ पर गलेंडा प्रिंस को पूरी स्कूल दिखाती है और जल्दी ही वो प्रिंस सब में घुल मिल जाता है। प्रिंस और गलेंडा की अच्छी खासी दोस्ती हो जाती है और अब यहाँ पर स्कूल में इवेंट होता है और गलेंडा उसके लिए बहुत ज्यादा एक्साइटेड थी और वो अल्फा को भी वहां चलने को बोलती है। इसलिए वो अल्फा को अपनी दादी की हैट भी देती है क्योंकि वो हैट उसको कुछ खास पसंद नहीं थी। मगर अल्फा उसको एक पॉजिटिव मैसेज लेती है और वो हैट अपने पास रख लेती है। अब पार्टी में सब लोग बहुत ही ज्यादा एंजॉय कर रहे थे, तभी दूसरी ओर प्रिंसिपल गलेंडा को ट्रेनिंग के लिए बोलते हैं क्योंकि उनको ऐसा करने के लिए अल्फा ने ही बोला था, क्योंकि गलेंडा का हमेशा से ड्रीम रहा था कि वो प्रिंसिपल की फेवरेट बने। अब यहाँ पर सब लोग पार्टी कर रहे थे, तभी अल्फा आती है और सब उसको बुली करने लगते हैं और उसका बहुत ही मजाक उड़ाते हैं। इसलिए उदास होकर वो वहां से चली जाती है, लेकिन ये देखकर गलेंडा को बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता और वो अल्फा को मनाने के लिए जाती है। वो उसे बेटर फील करवाती है और अच्छी-अच्छी बातें भी करती है। अब अल्फा को भी थोड़ा बेटर फील होता है और फिर दोनों जाकर पार्टी में बहुत सारा एंजॉय करते हैं। अब दूसरे दिन गलेंडा अल्फा को बोलती है कि वो बहुत ही जल्द प्रिंस से शादी करने वाली है। दूसरी ओर अल्फा उसको बताती है कि उसकी फैमिली में बचपन से ही उसे बहुत ही हेट मिला है क्योंकि वो बहुत ही अनलकी रही है ये सब मामले में। तभी गलेंडा उसको बोलती है कि तुम बहुत ही ज्यादा स्पेशल हो। धीरे-धीरे इनकी दोस्ती गहरी होती जा रही थी और बाकी सब भी अब गलेंडा के साथ अच्छा बिहेव करने लगते हैं। अब यहाँ पर गॉड प्रोफेसर थे ना, वो बताते हैं कि आज उनका लास्ट डे है और तभी कुछ प्रोफेसर आकर उनको वहां से ले जाते हैं, जो देखकर अल्फा को बहुत ही बुरा लगता है। अब यहाँ पर न्यू प्रोफेसर आता है जो कि एक छोटे जानवर को पिंजरे में बंद किया था। ये देखकर अल्फा को बिल्कुल भी अच्छा नहीं लग रहा था कि जानवर को पिंजरे में बंद किया जाए। इसके लिए यहाँ पर वो एक मैजिक परफॉर्म करती है और सब लोग सो जाते हैं और फिर अल्फा और प्रिंस मिलकर वो छोटे जानवर को उठाकर वापस जंगल में छोड़ आते हैं और यहाँ पर इन दोनों की बॉन्डिंग भी अच्छी हो जाती है। अब दूसरे दिन अल्फा को विजिट बनने का ऑफिशियल लेटर मिल जाता है, जिससे वो बहुत ही ज्यादा खुश हो गई थी क्योंकि फाइनली यहाँ पर उसका विजिट बनने का जर्नी शुरू हो गई थी और वो गलिंडा को गुड बाय करती है। मगर फिर उसको रियलाइज होता है कि उन दोनों की दोस्ती काफी ज्यादा अच्छी है और वो उसके बिना नहीं रह सकेगी। इसके लिए वो गलिंडा को भी अपने साथ ले जाती है और दोनों फाइनली अपने डेस्टिनेशन पर पहुंच जाते हैं और ये बिल्कुल ही मैजिकल वर्ल्ड जैसा था। वो दोनों ही बहुत ज्यादा एक्साइटेड थे और फिर वो विजिट पैलेस में एंटर करते हैं। यहाँ पर अल्फा के इंटेंशन बहुत ही क्लियर थे क्योंकि उसको एनिमल्स को सेव करना था। अब अल्फा को एक मैजिक बुक दी जाती है कि वो अपना मैजिक प्रूफ कर सके और जैसे ही वो उस बुक को ओपन करती है ना, वो बुक उसको रास्ता दिखाती है और जैसे ही उसके मंत्र वो पढ़ने लगती है ना, तो पास में खड़ा हुआ बंदर अचानक से उड़ने लग जाता है और बाकी सब बंदर भी उड़ने लगते हैं। यहाँ पर वो बंदर को उड़ता देख उसे यहाँ फील होता है कि वो बंदर काफी ज्यादा पेन और सफर कर रहे हैं और यहाँ पर ये देखकर अल्फा को अच्छा नहीं लगता और वो उस मंत्र का असर वापस करना चाहती थी क्योंकि वो एनिमल्स को हार्म नहीं करना चाहती थी। लेकिन यहाँ पर प्रिंसिपल का प्लान ये होता है कि वो अल्फा का मैजिक यूज कर कर सारे एनिमल को बंधक बना सके, लेकिन अल्फा ऐसा बिल्कुल भी नहीं करना चाहती थी। अल्फा बुक लेकर वहां से भाग जाती है। इन शॉर्ट यहाँ पर प्रिंसिपल थी ना, वो एक विच थी, वो इविल थी और यहाँ पर गलेंडा अल्फा को प्रिंसिपल की बात मानने को कहती है, मगर अल्फा साफ इनकार कर देती है। दूसरी ओर प्रिंसिपल थी ना, वो अल्फा को इविल अनाउंस कर देती है और कहती है कि इसने जानबूझकर मंकीज को ट्रांसफॉर्म किया, हालांकि यह सारा प्लान प्रिंसिपल का ही था। यहाँ पर अल्फा ये सुनकर बहुत ही ज्यादा गुस्सा हो जाती है क्योंकि वो अब थक चुकी थी हर बार लोगों का हेड सहकर और बुली होकर। अल्फा यहाँ पर गलेंडा को भी अपने साथ चलने को कहती है, लेकिन यहाँ पर गलेंडा को प्रिंसिपल की बात सही लग रही थी, इसलिए वो उसके साथ नहीं आना चाहती थी। अल्फा को बहुत बुरा लगता है क्योंकि गलेंडा ने यहाँ पर दोस्ती को नीचे रखकर प्रिंसिपल को ऊपर रख दिया था। इस पर अल्फा बहुत ही ज्यादा गुस्सा हो जाती है और अपनी जादुई झाड़ू और जादुई किताब को लेकर वहां से चली जाती है। दूसरी ओर प्रिंसिपल थे ना, वो इस बात का फायदा उठा लेते हैं और गलेंडा को अपनी तरफ कर लेते हैं। अब यहाँ पर प्रिंसिपल गलेंडा को लेकर जाती है और बाहर ही अनाउंसमेंट कर देती है कि अल्फा है ना, वो एक विच है और सारे लोग अब उससे नफरत करने लगते हैं। साथ ही में वो यहाँ पर गलेंडा को परी घोषित कर देती है। यहाँ पर देखा जाए तो असल में प्रिंसिपल और गलेंडा असली विच थे, लेकिन यहाँ पर अल्फा को विच बता दिया गया था, जबकि अल्फा तो एनिमल्स के हक के लिए लड़ना चाहती थी। और इसी के साथ विकेट पार्ट 1 की कहानी खत्म होती है। कैसी लगी आपको ये मूवी की कहानी, मुझे जल्दी से कमेंट में बता दो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के एक्सप्लेनेशन में, तब तक के लिए बाय बाय।